Hello students, today we will continue our chapter that is separation of substances। हम separation of substances के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा पार्ट 6 हो रहा है, पार्ट 5 तक हमने पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने सेपरेशन के अलग अलग मेथड्स पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था हैंड पिकिंग, विनोइंग, सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन, ये सारे हमने सेपरेशन के मेथड्स पढ़े थे। फिफ्थ मेथड हमने पढ़ लिए थे सेपरेशन के। अब जो सिक्स्थ हमारा मेथड है दैट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जो कि फील्ड के अंदर भी यूज़ किया जाता है, नाम आपने सुना ही होगा। थ्रेशिंग क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप इज ड्राइड टू रिमूव एनी मॉइस्चर। मतलब जब फसल को हम काट लेते हैं, किसान जब खेतों में फसल को काट लेते हैं तो वो जो फसल है उसके अंदर से मॉइस्चर को निकालना पड़ता है, यानी पानी की जो मात्रा बची हुई है उस फसल के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए उस फसल को पहले सुखाया जाता है। देन इट्स ग्रेन्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द चॉप। उसके बाद उसके जो दाने होते हैं, उस फसल के दाने जो होते हैं उसके छिलकों में से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। यानी छिलकों में से क्रॉप के दानों को यानी ग्रेन्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको हम थ्रेशिंग कहेंगे। 7 जो हमारा मेथड है सेपरेशन का दैट इज वेपोराइजेशन। वी फाइंड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय फॉलोइंग प्रोसेस। हमें पता है कि जो हमें नमक मिलता है, सॉल्ट, वो हमें समुद्र के पानी से मिलता है, सी वाटर से मिलता है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद में हमें सॉल्ट मिलता है। तो ये एक्टिविटी जो है वो किस प्रकार से की जा सकती है, जैसे हम एक प्रैक्टिकल करके देखें, एक एक्टिविटी करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि वेपोराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। जैसे ये एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ सिरेमिक डिश। हमें क्या करना है, जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है, एक हमें सिरेमिक डिश लेनी है, यानी एक प्लेट या कोई बाउल लेना है। फिल इट हाफ विद वाटर। इसको आधा हमें पानी से भरना है। पुट अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन इट। इसके बाद में हमें आधा चम्मच भरकर, आधा टीस्पून भरकर इसके अंदर डालना है नमक और फिर उसको हिलाना। यानी हमें एक बाउल लेना है, इसको आधा पानी से भरना है और इसके अंदर हमें 1 चम्मच नमक डालना है, फिर उसको अच्छी तरह से हिलाना है। नाउ हीट द वाटर। उसके बाद हम पानी को गर्म करेंगे। जैसा कि आपको बर्नर दिख रहा है, बर्नर से ये बाउल गर्म हो रहा है। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट ऑल द वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि पूरा जो पानी भरा था हमने इस बाउल के अंदर, वो पूरा वाटर वेपर के अंदर चेंज हो गया, यानी वाष्प के रूप में, यानी छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में, गैस के रूप में या वाटर वेपर के रूप में चेंज हो गया। पानी सारा उड़ गया, भाप बन के। एंड ओनली सॉल्ट रिमेन इन द सिरेमिक डिश। और खाली ओनली इसमें क्या बचा है, नमक बचा है। जो हमने नमक डाला था वो नीचे बच जाता है और जो पानी होता है वो पानी सारा वेपोराइजेशन की प्रोसेस से ऊपर की तरफ उड़ जाता है या चला जाता है। दिस मैथड इज यूज टू फाइंड सॉल्ट फ्रॉम सी। और यही मेथड जो है वो सी वाटर से सॉल्ट को प्राप्त करने के लिए भी यूज किया जाता है, यानी समुद्र से नमक को पाने के लिए भी यही मेथड यूज किया जाता है। वहां पर कैसे किया जाता है, वहां पर तो कोई बर्नर होता नहीं, वहां पर कोई बाउल होता नहीं, तो वहां पर क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है। टू कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन स्मॉल लेगून्स। यानी अगर हमें समुद्र से सॉल्ट को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है नमक को, तो उसके लिए वहां पर इस तरह से लेगून्स बनाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे डिश टाइप आपको बर्तन वेसल टाइप दिख रहे होंगे, जो खांचे बने हुए हैं, इस तरह के लेगून्स बने हुए होते हैं, इनको हम लेगून्स कहते हैं। इसके अंदर सी वाटर को इकट्ठा किया जाता है, समुद्र के पानी को भरा जाता है। वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर विद द हीट ऑफ सन। वाटर जो फिर इन लेगून्स को धूप में रखा जाता है, यानी सन रेज के नीचे रखा जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो सी वाटर का जो वाटर होता है वो वेपोराइजेशन की प्रोसेस से इवेपोरेट हो जाता है और उसके अंदर सॉल्ट रिमेन्स इन द लेगून्स। और जैसे कि इस पैट्री डिश में हमारे सिर्फ नमक बचा था, उसी तरह से इन लेगून्स के अंदर भी नमक बचता है और पानी सारा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। सो वी कैन से दैट कन्वर्शन ऑफ एनी लिक्विड टू इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इस तरह से हम अगर वेपोराइजेशन की अगर डेफिनेशन बनना है तो क्या बनेगी कि कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड टू इट्स वेपर, यानी कोई भी लिक्विड है, यानी पानी जैसा कोई भी मटेरियल हमने लिया है, उसका वाष्प के रूप में चेंज होना, यानी वाटर वेपर में चेंज हो जाना, वेपोराइजेशन कहलाता है। लिक्विड का वेपर में चेंज होना वेपोराइजेशन कहलाता है। ये हम प्रैक्टिकली घर पे भी करके देख सकते हैं।
और ये जो है वो सी वाटर से सॉल्ट को प्राप्त करने के लिए यूज किया